मैं हूँ पीके विश्वकर्मा और आज मैं आपको बता रहा हूँ महाशिवरात्रि व्रत पर एक पुरानी कथा, प्राचीन कथा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इससे कई शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो एक बार की बात है कि भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है, पूजन है, जिससे कि मृतलोक के सभी प्राणी आपकी कृपा के पात्र बन सकें या आपको सहज ही प्राप्त कर सकें। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया और कहा कि ठीक है पार्वती, चलिए हम आपको शिवरात्रि व्रत की कथा बताते हैं। उसने कहा कि बहुत पहले एक चित्रभानु नाम का शिकारी था, जो जानवरों का शिकार करके उनकी हत्या करके अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार की को पालता था, उसका भरण पोषण करता था। और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। चूँकि उसके पास आय नहीं था, इसलिए वह साहूकार का ऋण नहीं चुका सकता था, जिससे क्रोधित होकर के साहूकार ने शिकारी को एक दिन शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनते रहा। चूँकि शिव मठ था, इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव की चर्चा होती रही, वह सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने को कहा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। उसने कहा कि मैं अगले दिन सारा ऋण चुका दूंगा। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था, तथा शिकारी को पता भी नहीं था कि उसके नीचे शिवलिंग है। वह उस बेल के वृक्ष पर बैठकर टहनियाँ तोड़ता रहा और वो टहनियों के द्वारा बेल के पत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जिससे शिव जी की आराधना पूजा होती रही। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तक तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था।
उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, पारधी, मैं इस बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊँगी इस संबंध में, इसलिए इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, ऐसा मूर्ख नहीं। हमने पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगिनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मृगी का दीन स्वर सुन करके शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा था। मैं फटने को हुई तो वह एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार वह अवश्य करेगा, क्योंकि पहले ही 3 शिकार को वह छोड़ चुका है। शिकारी की तनि प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर से बोला, पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी मार डालो। मारने में बिल्कुल देर मत करो, क्योंकि हम उनकी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। क्योंकि हम उन 3 मृगियों का पति हूँ, और इसलिए तुम मुझे जीवन दान दे दो। मैं उन 3 मृगियों से मिल करके आता हूँ, फिर तुम्हें जो करना होगा करना। इस पर मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। उसने बताया कि 3 मृगों को मैंने छोड़ दिया। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति की प्राप्ति हो गई। धनुष तथा उसके बाण सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा हो गई। कुछ देर के बाद मृग का पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और कहा कि तुम हम सभी का शिकार अब कर लो। इस पर शिकारी ने कहा कि नहीं। उन्होंने जानवरों के इस सत्य कर्म और इस तरह के सत्यनिष्ठा भाव को देख करके प्रभावित हो गया, और चूँकि उसे रात भर अनजाने में ही भगवान शिव की आराधना, पूजा और बेलपत्र चढ़ाने की वजह से भगवान शिव की कृपा हो चुकी थी, और इसलिए उसका मन हृदय से उसका मन काफ़ी बदल चुका था, और वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन चुका था। इसलिए उसने कहा कि नहीं, हम आपका शिकार नहीं कर सकते। जब उनकी मृत्यु का समय आया, जब यमदूत आए, तो शिवगण उन्हें वापस कर दे और कहे कि नहीं, यह शिकारी हमारे प्रभु का भक्त है, इसलिए यह शिवलोक जाएगा। और वह जो है शिवलोक को चला गया। उसके साथ ही मृग के परिवार भी शिवलोक को चले गए। सबकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के प्रति दया का भाव, सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, और हमें हर एक व्यक्ति के साथ ईमानदारी के साथ भी रहना चाहिए। अपने वचन को, अपने वादा को पूरा करना चाहिए, क्योंकि
इन सारे सद्विचारों से ही हमारे अंदर भगवान शिव की, ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव की प्रार्थना पूजा हम किसी प्रकार करें तो प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा हमें पूरे विधिवत ही करना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ हमें अपने अंदर अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं भी रखनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।